श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटिगेशन। हमने पहले भी लिटिगेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था और हम अब पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। और पार्ट 2 में हम जानेंगे फिलिंग अ कोर्ट केस और राइट टू कोर्ट केस, यानी कि हमें कोर्ट केस दर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हम कुंडली से जान सकते हैं कि इस समय हमें कोर्ट केस दर्ज करने से हमें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इस समय नहीं मिलेगी तो ऐसा कौन सा समय है जो कि कोर्ट केस दर्ज करने पे हमें जीत मिले। तो सबसे पहला, फिलिंग आ कोर्ट केस, हमें कोर्ट केस दर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें थर्ड सीएसएल हमारा 6 7 11 6 7 11 भाव सिग्निफाई करे और थर्ड सीएसएल के साथ जुपिटर और मरकरी संबंध बनाए, या फिर थर्ड सीएसएल जुपिटर हो या मरकरी हो, किसी भी तरीके से थर्ड सीएसएल के साथ संबंध बनाए, या तो नक्षत्र लॉर्ड हो या फिर उसके साथ बैठा हो या फिर उस पर दृष्टि डाल रहा हो, किसी भी प्रकार से संबंध बनाए तो ये समय कोर्ट केस दर्ज करने के लिए सही है। अगर आप इस समय कोर्ट केस दर्ज करते हो तो आपको जीत मिलेगी। और इसमें मेन जो होता है वो होता है एमएपी, यानी कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा हमें जरूर देखनी होती है इन दो नियमों में। फिर उसमें दूसरा नियम राइट टू टाइम कोर्ट केस, राइट टाइम टू कोर्ट केस, यानी कि हमें कोर्ट केस कब दर्ज करना चाहिए, कोर्ट केस दर्ज करने का सही समय क्या है। तो उसके लिए भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ। इन तीनों नाथों, मतलब इन तीनों लॉर्डों को भी हमें देखना है कि ये क्या ये भाव सिग्निफाई कर रहे हैं जो कि इस नियम में है। तो हम नियम की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ सीएसएल हमारा 3 6 और 11 भाव सिग्निफाई करे। कौन कौन सा? 3 6 और 11 भाव सिग्निफाई करे। और साथ ही साथ महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ भी ये 3 भाव सिग्निफाई करे। तो इस दशा में, यानी इस टाइम पीरियड में आपको कोर्ट केस दर्ज करना चाहिए। इस समय कोर्ट केस दर्ज करने से आपको जीत मिलेगी। तो हमने आपको ये लिटिगेशन के बारे में बताया है कि हमें कोर्ट केस कब दर्ज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। हम इससे ये भी जान सकते हैं कि क्या हम जो कोर्ट केस दर्ज कर रहे हैं उसमें हमें जीत मिलेगी, हार मिलेगी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोर्ट केस में हार होगी या जीत होगी। जय श्री राम।